कि बजरंग दल पर प्रतिबंध वो किस तरीके से लगाते हैं और उसका प्रतिकार बिहार की जनता किस तरीके से देती है। जो समाज है वो बजरंग दल के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। वो भारत की जीवंत सनातन संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के कुछ भी बोल देने की आदत राजद और जदयू के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हो गई है। ये कभी नहीं बोलते हैं, ये बागेश्वर बाबा का विरोध करते हैं, किसी मौलवी और पादरी के खिलाफ उनको बोलने की हैसियत नहीं है। भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। जेडीयू से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मांग की है कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है आशुतोष झा जी। क्या लगता है, बजरंग दल को एक तरह से आतंकवादी संगठन की तरह यहाँ पर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बजरंग दल जो है वो भीड़ भाड़ लगाता है, भीड़ को उत्साहित करता है, आक्रोशित करता है और इस वजह से बजरंग दल को जो है बैन करना चाहिए और बिहार सरकार इसको बैन करने की तैयारी भी कर रही है। देखिए, इसके पहले भी इस प्रकार की बातें उठी थी और वह लोग हैं, उस दल के अंदर काम करने वाले लोग हैं जिन्हें बिहार की गौरवमयी इतिहास और देश की गौरवमयी इतिहास से कोई मतलब नहीं है। बजरंग दल जो संगठन है, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, वो भारत की जीवंत सनातन संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक एक व्यक्ति को भारत की जीवन संस्कृति के संदर्भों में बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के कुछ भी बोल देने की आदत राजद और जदयू के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हो गई है। जिस एक वर्ग और संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए भारत के करोड़ों हिंदुओं पर वो आघात कर रहे हैं, वो आने वाले समय में इस बिहार की जनता अच्छी तरीके से जवाब देगी। और जहाँ तक बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात है, तो कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था, आज़ादी के बाद से लगाया था। उसके बाद फिर आपातकाल जब देश के अंदर आया तो उस समय भी लगाया था। तो सवाल प्रतिबंध की बात नहीं है। इस देश का जो आम जनमानस है, जो समाज है, वो बजरंग दल के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। और यदि एक बार उनको लगता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर प्रयास करके देखें कि बजरंग दल पर प्रतिबंध वो किस तरीके से लगाते हैं और उसका प्रतिकार बिहार की जनता किस तरीके से देती है। बजरंग दल का काम ही गौरव को बढ़ाना है, गौरवशाली जो इतिहास है उसको स्थापित करना है और एक एक व्यक्ति के जीवन में भारत की सनातन संस्कृति प्रवेश करे। बजरंग दल का यह कार्य है। कहते हैं कि बजरंग दल जो है वो लोगों को आक्रोशित करता है और इसके लिए भड़काता है, तरह तरह की जो है हिंसक प्रवृत्ति में भाग लेते हैं बजरंग दल वाले और हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं और हिंसा में भाग लेते हैं हर जगह। आंशिक तरीके से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले लोग, जो इस देश के अंदर बहुत सारे संगठन 2014 के पहले जो काम कर रहे थे, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, ये इस्लामिक स्टेट बनाने वाले किसी संगठन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, ये कभी नहीं बोलते हैं। ये बागेश्वर बाबा का विरोध करते हैं, किसी मौलवी और पादरी के खिलाफ उनको बोलने की हैसियत नहीं है। क्योंकि भारत का जो समाज है वो सहिष्णु समाज है। वह उत्तर देता है, वो 5 साल में विधानसभा में, लोकसभा में वो अपने वोट के माध्यम से उत्तर देता है। वो उस तरीके के चरित्र का उग्र आचरण वाला व्यक्ति नहीं है कि सड़कों पर तोड़ फोड़ करे। इसीलिए कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो निस्संदेह असामाजिक है और मर्यादित बातें हैं। और बजरंग दल के संदर्भों में यह उनको स्थापित करना चाहिए, सबूत के साथ आना चाहिए कि बजरंग दल ने कहाँ हिंसा फैलाया है। और जहाँ इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग हैं, जो आप बगल में पटना में ही आप देखे होंगे कि पूरे पकड़ाए, पूरे डॉक्यूमेंट्स आए कि हमें आने वाले समय में पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, जिनका दुनिया के सारे आतंकवादी संगठनों से संबंध था। राजद और जदयू के लोग उसको आलिंगनबद्ध करते थे, कभी उनके खिलाफ नहीं आते थे। उन्होंने, राजद और जदयू के लोगों ने यह स्थापित कर दिया है कि पीएफआई के अंदर जो लोग हैं, जो इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग हैं, वो जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके खिलाफ आना चाहिए। भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भारत को भारत की तरह समझिए। भारत तभी तक है जब तक भारत की सनातन संस्कृति जीवित है।
आप बोल रहे हैं कि एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो है वो विरोध किया जा रहा है बिहार में आने पर सरकार पक्ष द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा, और दूसरी तरफ अब बजरंग दल को बैन, तो इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन लग रहा है कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तभी बजरंग दल को बैन किया जा रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम बाबा का विरोध वो इसीलिए कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जब पटना आएंगे, जितने दिन का यहाँ कार्यक्रम है उसमें 50 लाख लोग उनका दर्शन करेंगे। इतनी बड़ी भीड़ जो उनके साथ, इतनी बड़ी जो जनमानस उनके साथ रहेगी, वो उसका खिलाफ कर रहे हैं। वो बागेश्वर धाम बाबा का खिलाफ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रवचनकर्ता आते हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के विरोध करने का एकमात्र कारण यह है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग उनको सुनने के लिए बिहार के गांव-गांव से आ रहे हैं, और अभी बिहार के गांव-गांव में तैयारी है कि हमें बागेश्वर धाम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आना है। ये तुष्टीकरण करने वाले जो दल हैं, राजद, जदयू और कांग्रेस के जो लोग हैं, वो इसीलिए डर रहे हैं कि भारत का जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्मावलंबी है, वो धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। 2014 के बाद से इनके दिल की धड़कन इसीलिए तेज हो गई कि भारत का समाज आज़ादी के बाद से पहली बार एकजुट हो रहा है। ये जो भारत का समाज एकजुट हो रहा है, चिंता का सवाल इसीलिए है उनके लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। समाज एकजुट होता जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होते जा रही है। चिंता इसलिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशुतोष झा जी थे। जिस प्रकार से नालंदा से सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के, उन्होंने ये मांग उठाई है कि बिहार में जो है बजरंग दल को बैन करना चाहिए, क्योंकि हिंसा में भाग लेने वाले होते हैं बजरंग दल वाले और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये कह कर के उन्होंने ये मांग की है। जिसके बाद हमने बातचीत की आशुतोष झा जी से। क्या कुछ कहा इन्होंने आपने सुना। हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।